नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी बिगुल बज चुका है। राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। दरअसल 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। कई राज्यों में बीजेपी के खाते में कई राज्यसभा की सीटें जा सकती हैं, तो कई राज्यों में सियासी ड्रामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, झारखंड में भी सियासी बवाल जारी है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी बीते कुछ महीनों में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है और इन तीनों ही राज्यों में ड्रामे की उम्मीद राज्यसभा के चुनाव में जाहिर की गई है। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कई दिग्गज जो चेहरे हैं वो इस साल रिटायर हो सकते हैं। जी हां, राज्यसभा से कई दिग्गज रिटायर हो रहे हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा और साथ ही कई केंद्रीय मंत्री की भी इस बार राज्यसभा से छुट्टी हो सकती है। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। तो इस बार हिमाचल से दोबारा राज्यसभा के लिए जेपी नड्डा नहीं चुने जा सकेंगे, ये जानकारी सामने आई है। इसके अलावा बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 6 सीटों के लिए वोटिंग होगी और बीजेपी के पास एक सीट है पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब दूसरी सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी, ये तय माना जा रहा है। अगर पूरा संख्या बल देखा जाए तो उस हिसाब से बीजेपी के लिए दूसरी सीट भी पश्चिम बंगाल में तय है। वहीं गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों का नुकसान होगा, जिसका भी अंदाजा लगाया गया है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में बीजेपी 4-4 सीटें जीतेगी, ये भी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो राज्यसभा के लिए 56 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तारीख की घोषणा करती है। मैं आपको ये बता दूं कि 15 राज्यों की 56 सीटों पर यह मतदान होगा। 27 फरवरी को चुनाव होंगे और इलेक्शन कमीशन ने इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने यह बताया है कि 50 सदस्य जो हैं राज्यसभा के वो 2 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, जबकि 6 सदस्य जो हैं वो 3 अप्रैल को रिटायर होंगे। और चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मैं आपको ये बता दूं कि जो 15 राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश है जहां पर 10 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 6 सीटों पर चुनाव होंगे, बिहार में 6 सीटें, पश्चिम बंगाल में 5 सीटें, मध्य प्रदेश में 5 सीटें, गुजरात में 4, कर्नाटक में भी 4 सीटें, आंध्र प्रदेश में 3 सीटें, तेलंगाना में 3, राजस्थान में 3, उड़ीसा में 3 सीटें, उत्तराखंड में 1 सीट, छत्तीसगढ़ में भी 1 सीट, हरियाणा में भी 1 सीट पर चुनाव होगा और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी 1 सीट के लिए ही मतदान होना है। और हिमाचल प्रदेश में इस बार जेपी नड्डा नहीं होंगे तो कौन होगा ये भी देखना होगा। जब हम बात राज्यसभा के चुनाव की कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इसका चुनाव जो है वो लोकसभा चुनाव से बहुत अलग है, क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति होती है वो नियुक्ति डायरेक्ट जनता नहीं करती है, विधायक करते हैं और नियुक्ति जो है वो 5 साल के लिए नहीं बल्कि 6 साल के लिए होती है। तो इस तरीके से ये 56 सीटें हैं अलग अलग 15 राज्यों की जिन पर मतदान होने हैं। लेकिन कई राज्य, जैसा कि मैंने कहा कि बड़े सियासी ड्रामे के आसार नजर आ रहे हैं, जिसमें बिहार है, क्योंकि बिहार में जाहिर तौर पर हाल ही में जो सियासी बवाल देखने को मिला, जिस तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए और इसके अलावा चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो फिर चाहे वो अन्य राजनीतिक दल हो, तो कहीं ना कहीं बड़ा सियासी ड्रामा बिहार में हमने देखा। तो ऐसे में उम्मीद जाहिर की गई है कि राज्यसभा में भी ये सियासी ड्रामा दिखेगा बिहार की सीटों को लेकर। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर शिंदे साथ ही उनके साथ जो विधायक हैं, इसके अलावा बीजेपी के जो विधायक हैं और साथ ही एनसीपी चूंकि टूट रही है, एनसीपी में जो अजीत पवार का गुट है वो अलग है, शरद पवार का गुट अलग है। तो ऐसे में वहां पर भी जब विधायक वोट डालेंगे तो जाहिर तौर पर कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन कई
राज्यों को लेकर जो है आकलन किया गया है। जैसा कि बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो ये कहा जा रहा है कि 7 सीटें वहां पर बीजेपी की पक्की हैं और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है वो दरअसल उनके राज्यसभा सांसद जीतकर आ सकते हैं। तो इस तरीके के आकलन लगातार सामने आ रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो कि राज्यसभा के चुनावों को लेकर चल रही है। लेकिन खास बात यह है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और जाहिर तौर पर इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। लेकिन सवाल हर किसी के जहन में होगा कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, वोटिंग कौन करता है। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूं कि राज्यसभा चुनाव दूसरे चुनाव की अपेक्षा अगर बात की जाए तो अलग होता है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि जनता जिन्हें चुनती है यानी विधायक, उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और यह भी तय है कि जहां पर जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होंगे, यानी जो पार्टी उस राज्य की सत्ता पर काबिज होगी, जाहिर तौर पर उसी पार्टी के ज्यादा राज्यसभा सांसद हो सकते हैं। मतदान की बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव के लिए विधायक वोटिंग करते हैं, क्योंकि जनता सीधे तौर पर वोटिंग नहीं करती। इसलिए इस चुनाव में जिस पार्टी के पास विधायकों की संख्या ज्यादा रहती है, वहां की पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्यादा होते हैं और इस तरीके से वोटिंग ये होती है। लोकसभा चुनाव में जनता जाहिर तौर पर ईवीएम के माध्यम से अपना वोट डालती है, लेकिन राज्यसभा में ना कोई गुप्त वोटिंग होती है और ना ही इसमें ईवीएम का इस्तेमाल होता है। इसमें चुनाव का ढांचा थोड़ा अलग होता है। इस तरीके से ये पूरा कहीं ना कहीं जो गणित है एक तरीके से राज्यसभा में अगर देखा जाए तो वो देखने को मिलता है। और कुल मिलाकर राज्यसभा का ये चुनाव लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। 56 सीटों पर मतदान होना है। 15 राज्य की ये 56 सीटें हैं, लेकिन इसको लेकर भी सियासी भिड़ंत इसको कह सकते हैं कई राज्यों में, जो कि सीधे तौर पर देखने को नहीं मिलेगी। कई विधायक जो हैं जाहिर तौर पर उसी वक्त पलट जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति भी कई राज्यों में देखने को मिली है। और अगर राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो कुल सीटें 245 हैं और जाहिर तौर पर इन 245 सीटों में से 233 जो सीटें हैं वहां पर राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व है वो करते हैं। लेकिन वहीं पर 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों से ये लोग मनोनीत होते हैं और जैसा कि हमने देखा है कि कई बॉलीवुड के स्टार्स जो हैं वो राज्यसभा पहुंचते हैं, तो वहीं सचिन तेंदुलकर से लेकर कई चेहरों को हमने देखा है जो अलग अलग क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और राज्यसभा के सदस्य वो रहे हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा के लिए ये पूरी वोटिंग प्रक्रिया होती है और इस तरीके से सदस्यों का चुनाव कह सकते हैं होता है। और अब ये 56 सीटें काफी अहम मानी जा रही हैं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए वोटिंग जो है वो 27 फरवरी को होगी और तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने पूरी जानकारी जो है इन 56 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए दे दी है। कब ये चुनाव होंगे, कब तक जो है वो उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।